रैली करने जा रही है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा। नमस्कार न्यूज, मैं हूं आशीष सिन्हा। इस समय मैं जहां मौजूद हूं वो है धर्म सभा का ग्राउंड, जहां कल सबसे बड़ी रैली वीएचपी करने वाली है। लाखों की तादाद में यहां संत मौजूद होंगे जो एक साथ श्री राम जन्मभूमि के लिए हुंकार लगाएंगे और सरकार से सीधा कहेंगे कि अब समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार का नहीं है, बल्कि अध्यादेश लाने का हो गया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी हैं। अरविंद, आप इस रैली को कैसे देखते हैं कल जो वीएचपी की होने वाली है? देखिए आशीष, इस रैली को मैं इस तरीके से देखता हूं कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाके सरकार पे दबाव बनाया जाए और यहां से एक संदेश निकले जो पूरे देश और दुनिया भर में जाए, जो ये बताए कि किस तरीके से साधु संत जो कि आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम लोगों को वो संदेश देने का काम करते हैं जिससे उनकी जिंदगी बदलती है। यहां से जब संदेश जाएगा तो वो एक अलग उजियारा लेके आएगा, एक अलग रोशनी लेके आएगा। शायद यही संदेश साधु संत यहां से देना चाहते हैं और उसको लेके इतनी बड़ी भीड़ को यहां इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन आशीष, हमें यहाँ पे एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, सभी विधायकों को टारगेट दे दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेके आए, तो इसके पीछे की राजनीति को भी हमें समझना होगा। और आज जिस तरीके से शिवसेना यहां पे आई, आप देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केंद्र में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग रही है और यहां पर आकर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उद्धव ठाकरे ने जो आज भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीना बड़ा होने से नहीं होता, सीने में जिगर होना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। कुछ लोग पिछले 4 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि उन्हें जगना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वो कोलिशन की सरकार थी और वहां गठबंधन की कुछ मजबूरियां थी, लेकिन इस सरकार में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, बल्कि अगर आपको राम मंदिर बनाने का श्रेय लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए। सीधा निशाना मोदी सरकार पर। बिना नाम लिए आशीष, देखिए इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि एक तरफ जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग रही है। अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में इस्तीफा देके आते और केंद्र में इस्तीफा देके आते तो मुझे लगता कि नहीं, वाकई उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है और वाकई वो मोदी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ बात करने के लिए अधिकारी हैं। लेकिन एक तरफ सत्ता का आप सुख ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप रामलला के मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र है, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इस राजनीति को लोगों को समझना होगा और यहां से कल जो संदेश देना चाहती है विश्व हिंदू परिषद, उसके पीछे के संदेश को भी, निहित जो संदेश है उसको भी हमें समझना होगा। क्योंकि अगर आशीष यहाँ की राजनीति को हम देखें, देखिए मोदी किससे लड़ रहे हैं? मोदी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। उनके पास कौन सा वोट है? उनके पास दलित वोट है। मोदी या अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, उनके पास बेस वोट कौन सा है? उनके पास यादव और मुसलमानों का वोट है। राम के नाम पे ये सभी के सभी लोग एक जगह आ जाएंगे और मोदी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हल करने का काम विश्व हिंदू परिषद यहां पर करते हुए नजर आ रही है। शायद ये बात है, सवाल यह है कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारे लोग। चलिए मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। ये बताइए, 1992 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि राम मंदिर को लेकर इस तरह का आंदोलन शुरू हुआ है। आज भले ही शंखनाद अगर हम बात करें शिवसेना ने कर दिया हो, लेकिन जो मुख्य शंखनाद होगा वो कल वीएचपी करेगी। देखिए, जहां तक शिवसेना की बात है, अभी तक शिवसेना जो अधिकारी आए थे अभी तक वो क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सहयोग था, लगातार वो सरकार में रहे, सदन में उनको बहस करना चाहिए था। जो आज यहां कर वो बवाल कर रहे थे वही काम सदन में किए होते कब का हो गया था होता। और कल जो यह विशाल धर्म सभा होने वाली है, उस धर्म सभा में सारे हिंदू जनमानस एकत्रित होकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर हुंकार। अगर आप शिवसेना पर निशाना साधते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि 4.5 साल से वीएचपी क्या कर रही थी? अरे बीएसपी सरकार में नहीं है ना, हम तो किसी का सहयोग करते हैं। आपने कोई आंदोलन नहीं किया, 6 महीने बाद चुनाव है तो फिर आंदोलन शुरू हो गया। लगातार बीएसपी लगातार काम, दोहरा चरित्र है ये, दोहरा चरित्र। बीएसपी लगातार काम करे, बीएसपी से ज्यादा किसी ने राम जन्मभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए काम नहीं किया है। वो लोग थे कि उत्तर भारतीय में मारपीट करते थे, आज आके वो जो आज उनको राम जी याद आए, इतना दिन से वो क्या कर रहे थे? तब से वो सदन में है, वो डायरेक्ट वो राजनीतिक पार्टी है। बीएचपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बीएचपी तो हिंदू जनमानस की संगठन है, पार्टी नहीं। 1 लाख कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे, मन से एक आवाज जाएगी, वो आवाज क्या होगी? वो आवाज होगी सारा हिंदू जनमानस यही मांग कर रहा है कि जो रामलला हमारे टाट में है, संसद में कानून लाके भव्य राम जन्मभूमि
मंदिर का निर्माण हो, यही आवाज रही। चलिए, और भी तमाम साधु संत हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये बताइएगा, कल यहां से जो आवाज निकलेगी, क्या सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? बता दूं कि आप सूर्य कुमार शुक्ला है, जो कि रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, इस प्रदेश में बहुत सारे पदों पे रहे हैं, इसे हमें जानना होगा। और कुछ दिनों पहले इन्होंने चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि इनको इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी जाए, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन शुक्ला जी ने उसका कोई विरोध नहीं माना। अब ये मंदिर बनाने के लिए यहाँ खड़े हैं। चलिए, शुक्ला जी मंदिर बनाने के लिए खड़े हैं, कल जो यहां से आवाज निकलेगी उससे क्या कहा जाए? मंदिर बनाने के लिए अब नहीं खड़े हैं। जब हम नौकरी में थे तब भी हमारा ये दृढ़ विश्वास था कि राम मंदिर खाली एक मंदिर का सवाल नहीं है, इस देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक कदम है। इसके बाद हम लोग राम राज्य की बात करेंगे, और राम राज्य का मतलब कोई धार्मिक राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब है अच्छा शासन वाला राज्य, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए अच्छा शासन बने, और उस बात में जो देश की समस्याएं हैं उनके समाधान। अगर आप राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? हमको बड़ा अफसोस होता है जब आप इस तरह की बात कहते हैं कि 70 साल से मुकदमा चल रहा है। आप क्या चाहते हैं, कितना इंतजार कराना चाहते हैं? और राम राज्य नहीं है ये, जो 4.5 साल बीत गया वो राम राज्य नहीं था। अब क्या, कौन सा राज्य था वो? अच्छा, अब मैं बताता हूं कि सुधार के लिए कभी न तो संभावनाएं खत्म होती हैं और न उसका कभी अंत होता है। अभी बहुत सुधार होना बाकी है भाई साहब। और एक और बात कहूंगा कि 4.5 साल आपको ये जो सुन रहे थे, मुझे नाराजगी लग रही थी। आप कह रहे थे कि चुनाव देख करके हो रहा है। हाँ, चुनाव देख के तो हो रहा है, लेकिन ये शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नहीं हुई है, ये शुरुआत आम जनता की तरफ से हुई है। जब हम लोगों को ये लगने लगा कि अगला चुनाव बिल्कुल करीब आ गया और इसके बाद फिर 5 साल के लिए ये मामला पीछे छूट जाएगा, तब साधु संतों ने और पब्लिक ने कहना शुरू किया कि राम मंदिर जल्दी बनना चाहिए। राम मंदिर इस देश में लोगों के स्वाभिमान का प्रतीक है। और अगर यहां कितना शर्म लगती है कि हम बाहर जब बताते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका में 70 साल से मुकदमा लंबित है, एक बार खून खराबा हो चुका है और फिर खून खराबा के आसार दिख रहे हैं। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ये आपको ज्ञान आ गया कि ये शर्म की बात है, 4.5 साल में ये नहीं सूझा। आतंकवादियों की सुनवाई करने के लिए कोर्ट के पास समय है, और राम जन्मभूमि के मामले को लेकर फाइल फेंक दिया जाता है। ये दुर्भाग्य। फाइल नहीं फेंका गया था, जनवरी की तारीख तय की गई थी। चलिए, आप बताइए, कल जो यहाँ पर रैली होने वाली, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग पूरे भारत में हिंदू जनमानस इतना उत्साहित है कि राम जन्मभूमि का जो ये कल धर्म सभा है, इस पे हम लोगों की मोदी सरकार में आशा की किरण दिख रही है, और राम मंदिर बनेगी, योगी और मोदी की सरकार में बनेगी, ये मेरा दावा है। 6 महीने बाद सरकार खत्म हो जाएगी। 6 महीने बाद सरकार खत्म नहीं होगी, सरकार पुनः फिर मोदी की सरकार आएगी और राम मंदिर का निर्माण होगा, अवश्य होगा, ये अवश्य होगा। चलिए, राम मंदिर का निर्माण अवश्य तो होगा, जो यहाँ पर लोग हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये धर्म सभा जो है अयोध्या और पूरे देश के संतों के निर्णय पर आहूत की गई है। हम इस धर्म सभा के माध्यम से पूरे देश में एक बात उठने लगी थी कि राम मंदिर के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म हो गया है, जनता के दिमाग में राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। इस धर्म सभा के माध्यम से और उस पूरे प्रदेश के हिंदुओं के समागम के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश जाने वाला है कि हिंदू समाज रामलला के स्थान पर राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और यह संदेश हम उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश तक पहुंचाना चाहते हैं। इस देश के करोड़ बहुसंख्यकों की भावनाओं का प्रतीक है, हमारी आस्था के प्रतीक है, हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं राम, और उनके मामले को आप तत्काल जो पहले की सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी डे टू डे सुनवाई की, डे टू डे सुनवाई करके, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय मतलब कल ये माना जाए कि आप डे टू डे सुनवाई की मांग करेंगे या सरकार से अध्यादेश लाने पर दबाव डालेंगे? तो यह निर्णय करना साधु संतों का काम है। साधु संत इस धर्मसभा को आयोजित कर रहे हैं, लेकिन इस रैली के आयोजन के माध्यम से हम पूरे देश में यह जनादेश देना चाहते हैं
और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की आस्था का सवाल है और उस मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उससे आप मानेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ चुका है, हाई कोर्ट ने मान लिया है। हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट आगे कोर्ट ने निर्णय दे। कई बार हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे जो भी आएगा? यह निर्णय साधु संतों के हाथ में है, साधु संत निर्णय करेंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है। वो भी नहीं आएगा, मेरे पास साक्ष्य। चलिए, मैं और जनता के बीच में चलता हूं। यहाँ पर तमाम लोग और भी हैं जो इस समय मौजूद है। हम मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाली मंदिर वही बनाएंगे। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? अब मंदिर 2019 के पहले बनना है। जनरल डायर की सरकार थी 92 में, तब हम आए थे 90 में, 92 में आए, अब आए हैं। अब दोबारा हम मंदिर बनाने नहीं आएंगे, मंदिर देखने दर्शन करने आएंगे बस। नहीं, कैसे बनेगी मैं वही जानना चाह रहा हूँ। सुनो, ऐलान किया जाएगा, हिंदू समाज अगुवाई करेगा, हर हिंदू अब अगुवाई करेगा और कोर्ट का कोई बात। हम लोग सारे हिंदू मंदिर बनाएंगे, हम सारे हिंदू आगे बढ़ के। जिस प्रकार से देश का हम लोग किसी भी चीज का इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब हम लोगों को मंदिर चाहिए, जिस प्रकार से लोगों को मंदिर चाहिए बस। जिस प्रकार से राम जी ने बातें मंदिर कैसे बने? जिस हम बता रहे जिस प्रकार से जिस प्रकार से राम जी ने अंगद के माध्यम से अपना दूत भेज करके पहले चेतावनी दे दी थी कि अभी समझ जाओ, अभी वक्त है। अदालत और सत्ता का दरवाजा खटखटाते खटखटाते हिंदू जनमानस सब बहुत परेशान हो चुका है और ये आखिरी सभा होगी, याचना नहीं अमरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। पूर्णिमा, आपने सुना, जो संघर्ष होगा वो बेहद होगा और रामलला मंदिर है वो वही। यही एक तस्वीर देखने को मिल रही है और अब सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। तो एक खास पेशकश सीधे अयोध्या से आप देख रहे थे, एक छोटे